हम दो हमारे दो का नारा अब सिमट कर रह गया है। यह नारा हो गया है हम दो हमारे एक। लेकिन संत चाहते हैं कि अब यह नारा बदलकर हो जाए हम दो हमारे चार। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने हिंदुओं को राजा दशरथ और कौशल्या बनने की सलाह दी है। उनके कहने का मतलब यह है कि अगर धर्म विशेष के लोग जनसंख्या बढ़ाने की सोच रखते हैं तो उसका जवाब हिंदू भी ज्यादा बच्चे पैदा करके ही दें। श्री राम। आपसे हम निवेदन कर रहे हैं, इस देश को सुरक्षित रखने के लिए आपका बहुसंख्या में होना परम आवश्यक है। कम से कम राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हमारे घर में अवश्य होने चाहिए। कोई नहीं जाके बोलता पड़ोसियों से कि तुम्हारे इतना बड़ा परिवार तो तुम क्यों दुखी परिवार। भारत की धरती से उस सोच को मिटा दो जो सनातनियों को मिटाना चाहता है। सनातनी वोट की मांग को लेकर हिंदुओं को एकजुट करने की मुहिम पर निकले कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने एक नई मांग कर दी है। और इस बार मांग सरकार से नहीं बल्कि हिंदुओं से की गई है। उन्होंने हिंदुओं से दशरथ और कौशल्या बनने की अपील की है। ये देश संख्या उठाने के लोड में नहीं है, लेकिन जब तक जनसंख्या नियंत्रण कानून न बने, हे सनातनियों आपसे आग्रह है, दशरथ और कौशल्या बनो, दशरथ और कौशल्या बनो। आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना। दशरथ और कौशल्या बनने को क्यों कह रहे हैं देवकीनंदन ठाकुर, समझने के लिए आपको उनका पूरा बयान समझना पड़ेगा। कम से कम राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हमारे घर में अवश्य होने चाहिए। और इसे गलत तरीके से मत समझिए, इसे देशभक्ति समझिए। एक तरफ देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून की वकालत हो रही है तो वहीं दूसरी ओर कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने हिंदुओं से जनसंख्या बढ़ाने की अपील कर दी है। और हमें ये बताया भी गया है, छोटा परिवार क्या सिखाते हैं हमें? छोटा परिवार सुखी परिवार। और ये बातें हमें सिखाई जाती हैं, छोटा परिवार सुखी परिवार। कोई नहीं जाके बोलता पड़ोसियों से कि तुम्हारे इतना बड़ा परिवार तो तुम क्यों दुखी परिवार। उनसे कोई नहीं पूछता। देवकीनंदन ठाकुर ने मुस्लिमों का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनके निशाने पर मुस्लिम ही हैं। और इसीलिए देवकीनंदन ठाकुर चाहते हैं कि मुस्लिमों की आबादी बढ़ाने वाली सोच का जवाब हिंदू भी आबादी बढ़ाकर दें। अगर 4 बच्चे होंगे ना तो एक बेटे को सेना में भेजने में आपको डर नहीं लगेगा। जब 4 बेटे होंगे ना, एक बेटा अगर बाबाजी भी बन जाएगा तो आपको टेंशन नहीं होगी। जब 4 बेटे होंगे ना, एक आध जो है गली की बहन बेटियों को बचाने में भी अगर अपना थोड़ा हाथ पांव तोड़वा लेगा तो आपको कष्ट नहीं होगा। मौजूदा दौर में शहरों में हिंदू परिवार में सिंगल चाइल्ड वाली सोच पनप रही है। मतलब हम दो हमारा एक। ज्यादातर परिवार महंगाई और पालन पोषण के खर्च के चलते एक बच्चे वाली प्लानिंग कर रहे हैं। सवाल है कि ज्यादा बच्चे पैदा करने वाली देवकीनंदन ठाकुर की सोच आज के दौर में जायज है? भारत दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन चुका है और यहां जनसंख्या बढ़ने की रफ्तार अगर ऐसी ही रही तो साल 2040 तक भारत की आबादी 160 करोड़ को क्रॉस कर जाएगी, जो अभी 140 करोड़ के करीब है। आपसे हम निवेदन कर रहे हैं, इस देश को सुरक्षित रखने के लिए आपका बहुसंख्या में होना परम आवश्यक है। देवकीनंदन ठाकुर के आबादी बढ़ाने वाले बयान पर हिंदू क्या सोचते हैं? क्या उन्हें भी लगता है कि जनसंख्या का जवाब जनसंख्या से देना चाहिए? जी न्यूज ने कुछ हिंदुओं से उनका मन टटोलने की कोशिश की। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि एक देशभक्ति का मामला होगा। मेरी नज़र ये सही है, नहीं कहा जा सकता है। हमारे देवकीनंदन ठाकुर जी सनातन के शिरोमणि हैं और जिस देश में धर्म में हमारे सनातन शिरोमणि जो हमसे कहते हैं उसको हम फॉलो करेंगे। 30 साल पहले अगर ये बात हमारे धर्म संत गुरु कह देते तो आज हम स्थिति में नहीं होते जो आज इस स्थिति में है। जब मुसलमान भाई जब 10 बच्चे पैदा कर सकते हैं तो हिंदू क्यों नहीं कर सकते?
कुछ हिंदू देवकीनंदन ठाकुर के बयान से सहमत हैं, तो कुछ को लगता है कि देश पहले से ही जनसंख्या के बोझ से दबा है। ऐसे में जनसंख्या बढ़ाने का फैसला सही नहीं है। हालांकि कुछ साधु संत देवकीनंदन ठाकुर के जनसंख्या वाली अपील से सहमत हैं, तो बीएचपी कह रही है कि मुस्लिमों की आबादी बढ़ने से रोकने के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून बहुत जरूरी है। जिहाद, आतंकवाद, पत्थरबाजी, देश विरोधी नारा लगाना आम बात हो जा रही है। वहाँ संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं लगातार। वहाँ जो है तो लव जिहाद और लोगों की हत्याएं हो रही हैं। तो इसलिए हिंदुओं को भी चाहिए कि कम से कम 12 बच्चे प्रत्येक हिंदू पैदा करें, तब जाकर के समस्या का समाधान होगा। अगर भारत को अपनी जनसंख्या पर नियंत्रण करना है तो सब समाजों के प्रति एक समान दृष्टि, समान नीति का हमको पालन करना ही होगा। इसके लिए जो भी कुछ करना है, अनेक विकल्प हैं, उन सबको हमको विचार करना ही होगा। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर कट्टरता को जवाब देने के लिए सनातनियों को एकजुट करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। अब उन्होंने हिंदुओं से जनसंख्या बढ़ाने की अपील कर दी है। इस अपील पर हिंदू अमल करेंगे या नहीं, ये बड़ा सवाल है। भारत की धरती से उस सोच को मिटा दो जो सनातनियों को मिटाना चाहता है। अलीगढ़ से राहुल मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।